ओम शांति। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसी परिस्थिति है जो आपको बार बार परेशान कर रही है, अगर कोई व्यक्ति, कोई बात, कोई सीन आपके मन की शांति छीन रहा है, तो आज का यह क्लास आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकता है। आज हम बात करेंगे संतुष्ट रहने की शक्ति, और यह शक्ति हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति को समस्या नहीं बल्कि मनोरंजन कैसे बनाएं। क्या सच में ऐसा संभव है या सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है? तो आइए ज्ञान की गहराई से देखते हैं। आज इंसान के पास में बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन संतुष्टता बहुत कम है। अगर आप 40-50 साल के हैं तो आप 1980s और 90s को याद कीजिए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए और देखिए, हमारे घर में न टीवी, फ्रिज, एसी हुआ करता था। हम सालों साल कपड़े नहीं खरीदते थे, एक चप्पल में कई साल बिता लेते थे। घर में भोजन का मेनू फिक्स्ड रहता था। वही साग, सब्जियां, फल आते थे जो हमारे बागीचे में, हमारे खेतों में उपजते थे। मैं तो उस समय गांव में था, और जब शहर कभी जाना होता था तो बस स्टैंड पे जिद करता था, मुझे ये चॉकलेट खाना है, ये बिस्कुट खाना है। शहर पहुंचने के बाद दुकानों में देख के मैं जिद करता था, मुझे ये चाहिए। और जो भी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी साथ में रहते थे, वो समझाते थे कि बेटा ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, और हम लोग मान जाते थे, जिद नहीं करते थे। आज हम हर महीने कपड़ों की शॉपिंग करते हैं। हमारे पास हर घर में गाड़ी हुआ करती है। उस समय गाड़ी तो शायद पूरे गांव, मोहल्ले, शहर में बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था। आज हमारा जब मन किया, गाड़ी उठाएं और लॉन्ग टूर पे घूमने निकल लिए। गाड़ी नहीं है, भाड़े पे ले आया, 1 घंटे में आई और निकल पड़े। कपड़े जो चाहिए वो पहनते हैं, जो फल सब्जी चाहे सीजन हो या ना हो, मार्केट में गए उठा के ले आए, दुकान से जो खाना हो खाते हैं। लेकिन हम अंदर से संतुष्ट रहते हैं। जितनी ही सुख सुविधाएं पिछले 20-30 सालों में बढ़ी है, उतना ही हमें अंदर से खोखला कर गई है। थोड़ा सा गलत शब्द किसी ने कह दिया, थोड़ी सी उपेक्षा, थोड़ी सी उम्मीद पूरी नहीं हुई, और हमारा मन और हम भीतर से डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपने नोटिस किया है, परिस्थिति बाहर होती है लेकिन लड़ाई अंदर शुरू हो जाती है। बाबा कहते हैं परिस्थिति बदलती रहती है, कभी भी कोई परिस्थिति समान नहीं रहेगी। बाबा का वाक्य है, परिस्थिति बदलती रहती है लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा विजयी रहती है। तो सवाल परिस्थिति का नहीं है, सवाल हमारी स्थिति का है। संतुष्टता कोई मजबूरी नहीं है, संतुष्टता कंप्रोमाइज नहीं है। हमेशा एक सूत्र याद रखें, जहां संतुष्टता है वहां अप्राप्त कुछ भी नहीं है। संतुष्ट आत्मा के लिए संतुष्टता कोई एफर्ट नहीं है, वह उसका नेचुरल नेचर है। ऐसी आत्मा का चेहरा, उसकी आंखें, उसका वाइब्रेशन बिना बोले भी शांति फैलाता है। और सबसे बड़ी बात, एक बार आपने ये ज्ञान लिया और स्वमान में स्थित रहने का अभ्यास पक्का कर लिया, फिर संतुष्टता अभी इस युग में, इस समय पर आपके लिए आपके बाप की, भगवान द्वारा दी हुई विशेष देन है। तो बाबा बहुत सुंदर शब्द में कहते हैं, संतुष्ट आत्मा के सामने माया और प्रकृति पपेट शो की तरह लगती है। थोड़ा सोचिए, अगर आप टीवी पर पपेट शो देख रहे हो तो क्या आप पपेट से लड़ते हैं? नहीं, आप मुस्कुराते हैं, आप देखते हैं और जानते हैं यह सिर्फ एक शो है। वैसे ही जब हम साक्षी दृष्टा बन जाते हैं तो परिस्थिति का सीन बदलता नहीं, लेकिन हमारी सीट बदल जाती है। मुझ आत्मा की सीट बदल जाती है, और सीट बदली तो हमारा एक्सपीरियंस बदल जाता है। कई लोग कहते हैं मैं तो संतुष्ट रह लेता हूं, लेकिन दूसरों को संतुष्ट करना मुश्किल है। बाबा कहते हैं तरीका बहुत सहज है। अगर कोई आपसे असंतुष्ट है और आप फोर्स से बोलते हैं, आप सही शब्दों का उपयोग नहीं करते, तो क्या गलत गलत को ठीक कर सकता है?
सामने जो आत्मा है, जो मनुष्य है, वो तो वैसे ही आपसे असंतुष्ट है। उसे जाके आप ज्ञान देंगे, उसे आप समझाएंगे कि तुम सुख स्वरूप आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम संतुष्ट मणि आत्मा हो, तुम क्यों दुखी हो? तो क्या वो मानेगा? मुरली याद दिलाती है, बोल ऐसे निकाले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी दृष्टि। आज की दुनिया प्रीचिंग नहीं चाहती है। जैसे ही आप असंतुष्ट आत्मा को ज्ञान देने जाएंगे कि तुम तो शांत स्वरूप आत्मा है, वो नहीं मानेगा। वो प्रैक्टिकल लिविंग देखना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है। और इसलिए याद रखें, वाणी से नहीं बदला तो चलन और चेहरे से बदल जाएगा। वो आपको देख रहा है, आप उसके लिए एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। आप भगवान के शोकेस के 100 पीस हैं। पूरी दुनिया का नजर आप पे है। आपको बदलना है अपने आप को। बाबा समय की नाजुकता की ओर इशारा कर रहे हैं। कहते हैं, बहुत बिजी हो, फिर भी कुछ समय अशरीरी बनने का अभ्यास जरूरी है। जब प्यास लगती है तो बिजी होने के बावजूद पानी पीते हैं ना। जैसे ही मुझे प्यास लगती है तो हम व्याकुल हो जाते हैं कि पानी कहाँ मिलेगा। जब तक उसका इंतजाम ना हो जाए, हम कितने भी बिजी हों, हम खोजते हैं और पीने के बाद ही शांति महसूस करते हैं। तो आत्मिक स्थिति भी उतनी ही जरूरी है। जैसे ही आपके अंदर शांति घटी, सुख घटा, तो जैसे पानी कम हुआ देह में तो हम पानी के लिए भागते हैं बाहर, वैसे ही सुख कम हुआ तो बाहर नहीं भागना है, मॉल में जाके शॉपिंग नहीं करनी है। आपको उसी क्षण भीतर लौटना है। अपने आप को ध्यान से महसूस करना है, मैं आत्मा। थोड़ी अशांति हो गई है, शायद थोड़े सामने वाले मनुष्य से बकझक हो गया है, थोड़ी बाता बाती तू तू मैं हो गई है। मेरा मन भागना शुरू कर चुका है विचारों के पीछे, पर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तुरंत भीतर लौटे, अपने आप को अपने शांत स्वरूप में स्थित करें। अपनी सीट पर सेट हो जाएं, यहाँ पे भ्रिकुटी के बीच में अपने आप को ध्यान से देखें। चमकता हुआ पॉइंट ऑफ लाइट, वही मैं हूँ, वही इस देह को चला रहा है। मैं ये देह नहीं हूँ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। इस शरीर के ऊपर मैं हूँ। जो भी सीन मेरे सामने आया, जो भी परिस्थिति मेरे सामने आई, जो भी मनुष्य मेरे सामने आया और मुझे अशांत करके चला गया, वो बाहर के सीन थे। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया के ऊपर हूँ। जो भी सामने हो रहा है वो बिल्कुल पपेट शो की तरह एक सीन है। मुझे देखना है, उसका मजा लेना है, उस सीन में फंसना नहीं है मुझे। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं सुख स्वरूप आत्मा। भगवान निरंतर मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। देखने के लिए मुझे बैठा हुआ है। मुझे किसी किस्म की चिंता नहीं करनी है, मुझे भयभीत नहीं रहना है। मैं आत्मा निर्भय हूँ। ओम शांति। तो आज का संदेश बहुत सरल है। परिस्थिति बदलनी नहीं है, स्थिति को बदलना है। संतुष्ट आत्मा परेशान नहीं होती, वह सीन को देखती है और मुस्कुरा देती है, क्योंकि वो इस देह और देह की दुनिया के ऊपर उठ के उस सीन को देखती है। वो देह में फंस के नहीं देखती है। अगर आप रोल में फंस के परिस्थिति में जाएंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। कभी आप हंस देंगे, कभी आप दुखी हो जाएंगे, कभी आप अशांत हो जाएंगे, कभी आप रो देंगे। लेकिन जैसे ही आप रोल के पीछे खड़े हो जाएंगे, जैसे ही आप इस देह और देह की दुनिया के ऊपर उठ करके उस सीन को देखेंगे, तो आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि हर समय नई परिस्थिति आती है, नया सीन लेके आती है। कभी कॉमेडी है, कभी ट्रेजेडी है, कभी दुख देने वाला है। लेकिन आप चेहरे पे दुखी दिखाई देंगे, लेकिन ऊपर से उठ के जब आप देखेंगे तो आत्मा अंदर से मजे में रहेगी। आत्मा को पता है अभी सामने किसी का देहांत हो गया है, या मुझे गंभीर रहना है या दुखी दिखना है। लेकिन ऊपर से आप देख रहे हैं ये मृत्यु नहीं हुई है, इसने सिर्फ देह छोड़ा है।
अपना घर छोड़ा है, इस आत्मा को फिर से नया देह मिल जाएगा। ऐसे ही हर एक सीन में आपको मजा आएगा। तो आज अपने आप से पूछिए, मैं सदा संतुष्ट रहता हूं या कभी कभी? बाबा का वरदान है, सदा संतुष्ट मनी बनो और संतुष्टता की लाइट फैलाओ। ओम शांति। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर कल मिलते हैं एक नए क्लास में, एक नए पॉइंट को डिस्कस करने। ओम शांति।